स्वागत है आपका प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमितीय परिचय। तो इसमें हम कर रहे हैं टेन थीटा 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 - टेन थीटा चौथे का तीसरा भाग। तो इसको हमें सिद्ध करना है 1 + सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा के बराबर। तो संकेत दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। तो हम इसको चाहते तो और पदों में भी तोड़ सकते थे, लेकिन इसने पहले ही बता दिया है, शर्त दे दी कि इसको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखना है आपको। तो हम इसे साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिख लेते हैं। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लिखेंगे सबसे पहले हल। दूसरा पेन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको टेन थीटा को तोड़ लेते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, हमें ऑलरेडी पता है, ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर बटे में होता है। तो इसको इसमें तोड़ लिया। अब इसके बीच में क्या है, मेन हमारा जो बटे है उसके 1 - कोट किस में टूटेगा, ये होता है, ये साइन की उसके मतलब टेन थीटा के उलट होता है, ये होएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से इसको तोड़ लेंगे। और प्लस के बीच में निशान है, तो कोट थीटा के किसके लिए बराबर होता है, यहाँ पे ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में 1 - टेन थीटा। टेन किसका मान किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसके बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हल के तौर पर भी हम जानते हैं कि हमें क्या सिद्ध क्या करना है। तो इसे हमने पदों में लिख लिया। तो हमें इसमें इसके बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमें निकालना है, यानी हमें सिद्ध करना है। आगे तक ले जाएंगे यहाँ पे, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस और बटे में 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 - टेन थीटा बराबर है 1 + सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए इसने बोला है कि पहले इन पदों को व्यंजकों को तो आप साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। तो हम लिखते जा रहे हैं, और बराबर में हमारा ऐसे ही है। तो हमने ये पहले लेफ्ट हैंड साइड चुन ली है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, तो आगे इसमें हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाली संख्या को ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले को नीचे से एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम लेने के बाद, नहीं अभी एलसीएम नहीं लेंगे, अभी ना जो नीचे वाले पद आगे हैं इनको आपस में सोल्व कर लेंगे, इन भिन्नों को, ये इसके साथ जो नीचे है वो सोल्व हो जाएंगे, करेंगे सोल्व। तो सोल्व करने के लिए क्या होगा, पहले जो नीचे वाला पद दे रखा है इसको आपस में, इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले पदों को हर को सोल्व कर लेंगे पहले। फिर जब इनके साथ एक भिन्न बन जाएगी तब इसको ऊपर करके ना कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या बन जा लिख लेते हैं ऐसे ही संख्या पहले, आगे बढ़ने पर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसकी मेन बट्टे में जो ब्रैकेट है हमारी जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं वो है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे पहले। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम आगे लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा। इसके बटे में तो एक ही होता है, कुछ नहीं होता, तो साइन थीटा ही आएगा, और एक को हम नहीं लिखते। तो साइन थीटा एलसीएम ले लिया। तो क्या आएगा यहाँ पे सोल्व सील करने में, तो इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक से एक साइन थीटा की जो भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक से साइन थीटा पे कट जाएगा, तो साइन थीटा कम साइन थीटा, और एक से गुणा करेंगे ऊपर जाके तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये माइनस का निशान बीच में है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, एक बच्चे का साइन थीटा कम साइन थीटा, इसको भाग करेंगे साइन थीटा से, इस वाली संख्या जल्द से मिल है, तो एक बच्चे का तो माइनस क्या आएगा, एक से गुणा करेंगे इसकी तो कोस थीटा का कोस थीटा ही आएगा।
तो इस तरह से इसको कर लिया सोल्व यहाँ पे। और जो हमारा मेन है ब्रैकेट ये है, तो इसको ऐसे चलेंगे और यहाँ पे बीच में लगेंगे जमा का निशान, प्लस का निशान है। तो अब कोस थीटा को ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, जो हमारा अंश है कोस थीटा ऐसे ही बटे में साइन थीटा, और मेन ब्रैकेट मेन बटे जो है इसमें भी क्या लेंगे, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। इसमें क्या एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों में से कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो कोस थीटा को एक से भाग करेंगे तो एक कम एक, और एक से गुणा कोस थीटा करेंगे तो कोस थीटा का कोस थीटा ही आएगा। यहाँ पे भी क्या निशान है, माइनस का। तो कोस थीटा से कोस थीटा को भाग करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, एक बचेगा। तो ऊपर क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा माइनस ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा एक से गुणा करने पर। और बराबर को ऐसे ही हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम राइट हैंड साइड के हमें बराबर प्रूफ करना है। जो हमारा वो मान ऊपर से दे रखा है, नहीं जो हमारे पास ये दे रखा है ना, 1 प्लस सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसको ऐसे बराबर लेके चलते रहेंगे। तो इसके बाद यहाँ तक हो गया हमारा मान। तो अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या होगा, जो ये अंश दिया है ये ऊपर जाएगा, और उसके साथ में यानी इनको हम हर का प्रमेयकरण क्या, यानी भिन्न को तब्दील कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे ही साइन थीटा बटे कोस थीटा, और गुणा में चला जाएगा, ऊपर जा गुणा करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आ जाएंगे जो इसके अंश है जो इसका नीचे आ जाएगा। तो गुणा करने पर साइन थीटा ऊपर चला गया, बटे में क्या रह गया, बटे में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा इसके बटे में आ गया गुणा करने पर। बीच में यहाँ मैन इसके प्लस का निशान लगा लेंगे। ऐसे ही इसको भी कर देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या हमारी कोस थीटा बटे साइन थीटा है, ऐसे लिख लेंगे। फिर गुणा लगा निशान लगाएंगे, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा गुणा करने पर, जो उसके भाग में था, गुणा में ये रूल होता है, चला गया, और बटे में आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बराबर आ रहा है अभी, और बराबर में हमारे वही है निशान। इस तरह से लेके चलते रहेंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ने पर सब करते जा रहे हैं। तो अब देख लो इसमें कुछ कटता है तो नहीं कटता, तो क्या आ जाती है आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर हमारे पास होगा साइन से साइन थीटा की गुणा हो जाएगी, तो क्या आएगा, साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, बटे में कोस थीटा गुणा में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का निशान बीच में। इसके बाद कोस कोस थीटा की आपस में गुणा होगी, तो ये भी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का वर्ग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा, और गुणा में है यहाँ पे कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और बराबर हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये संख्या आपस में आ रही है। अब इन दोनों में भी क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे आपस में, इनका भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ का। तो इनका एलसीएम ले लिया हमारे पास। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कोस थीटा, इसमें माइनस है, इसमें साइन थीटा माइनस है। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो माइनस का चिन्ह कॉमन है, तो माइनस साइन थीटा जो है इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कोस थीटा साइन थीटा जो है इसमें हमें, यानी दोस्तों यहाँ पता चल रहा है कि इन दोनों को हमें लघुत्तम एलसीएम लेना है, तो एलसीएम करना है यानी लघुत्तम लेना है, तो ये दोनों भी हमारे सेम आने चाहिए। तो इनमें कॉमन क्या आएगा, साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ भी, दोनों में कॉमन साइन थीटा है। तो माइनस को साइन थीटा को बाहर ले लेंगे, माइनस साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा,
ये माइनस का चिन्ह बाहर रख लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो ये साइन थीटा तो माइनस का हो ही जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो एक स्टेप और चलेंगे आगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा गुणा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे जो प्लस का निशान है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कोस थीटा। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो प्लस का निशान ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। माइनस के साइन थीटा बाहर निकाल लिए तो क्या होगा, जो अंदर की संख्याएं होंगी, ये अगर माइनस का चिन्ह बाहर निकाला है तो यहाँ पे जो साइन थीटा है ये भी माइनस हो गया, और अंडर जो गुणा में संख्या है ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो इसको हम पहले लिख लेंगे, और ये कोस थीटा जमा का है तो ये माइनस हो जाएगा, कोस थीटा ये जमा का हो जाएगा। ये रूल होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया बीच में, तो क्योंकि हमने तब्दील कर लिया, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया हमने, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन लिया साइन थीटा माइनस को, तो यहाँ पे चिन्ह तब्दील हो गया था, यानी चेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन है। तो पहला तो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास, आगे बढ़ने पर एलसीएम आ जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं आप कोस थीटा गुणा में हमारा साइन थीटा। एक तो दोनों ही आ गए, और दोनों में जो कॉमन है क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम दोनों में कॉमन लिया जाता है, सबसे छोटी संख्या, तो दोनों में ये कॉमन है, ले लिया। अब इसको भाग करके देखो, इससे काटेंगे तो क्या कटेगा, इससे अगर भाग करेंगे इसको तो कोस थीटा और गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा से काटेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा इससे कट जाएगा, और कोस थीटा बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा और साइन थीटा के आपस में गुणा होगी तो क्या आएगा, साइन थीटा की शक्ति 3 हो जाएगी, घात पावर 3 हो जाएगी, तो उसको हम पावर 3 लिख देंगे, साइन थीटा की पावर 3। इस तरह से ही बीच में है माइनस का निशान, इधर से साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा के ऊपर जाके क्या होगी, गुणा होगी, तो कोस का भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे कोस का भी घन हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आगे प्रोसीजर चलता आ रहा है, और बराबर का निशान हम बाकायदा से रखते चलेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो क्या आता है यहाँ पे, अब साइन का क्यूब थीटा ये दे रखा है, तो इसके अनुसार क्या फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, जब हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है ना, ए का घन माइनस बी का घन, अगर हम इसको फॉर्मूले को फॉलो करें तो क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से बनता है ए माइनस बी इंटू में ए का वर्ग प्लस ए बी और प्लस बी का वर्ग। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो चाहे तो इसको हिंट के तौर पे आप इस फॉर्मूले को लिख लें, चाहे इसे रफ काम में लगा के छोड़ दें, और यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूले से हल कर दें। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ए माइनस बी और ए का क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसको फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास प्राप्त होगा साइन इंटू, इसको आगे बढ़ने पर इस फॉर्मूले को लगा लिया हमने यहाँ पे, तो ए माइनस बी, ए क्या है, ये है, ए इसको माना हमने, और बी हमारा पॉइंट ये है। तो इस तरह से इनको दोनों को पॉइंटों को समझ के ए माइनस बी के फॉर्मूले को हमने लगाया, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो हमारे पास आ गया, ये आएगी संख्या साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा ऐसे लिख देंगे हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर वाले फॉर्मूले को कोस थीटा, ये ब्रैकेट में आगे बंद। अब आगे क्या कर दिया, अब आगे कर दिया, यानी ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ऐसे लिख देंगे जो फॉर्मूला कह रहा है, हमारा फॉर्मूले के अनुसार चलना है। उसके बाद प्लस बी क्या है हमारे पास, कोस है, कोस का
वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। और बटे में हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास जो हमारे दे रखी है वही लिखेंगे, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, सेम ऐसे ही है, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट बंद। तो अब आगे, अब हमने यहाँ तक फॉर्मूले से खोल लिया, फॉर्मूला तो यहाँ तक हल हो गया, फॉर्मूले से ये आ गया जब हमने फॉर्मूला लगाया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब के अनुसार। तो इसके अनुसार हमारे पास ये आया, इसको हमने यहाँ तक खोल लिया। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या कुछ आपस में कट सकता है? तो हाँ, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये गुणा में है और यहाँ पर भी ये गुणा में है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको एक साइड में लिख देंगे तो इसके मान क्या हो जाएगा हमारा, चाहे तो हमसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाने के लिए एक बार मैं पूरा फॉर्मूले के हिसाब से आपको चलेंगे, एक पार्ट और लिखना पड़ जाएगा। तो लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में है हमारा, गुणा में है, इसको लिया एक साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो अब इसकी चीज़ को तो आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले तो इसको पूरा लिख लेते हैं जो हमारा पार्ट दिया हुआ है इसे बराबर में। तो नीचे हमारे पास क्या बचा है कटने के बाद, ये आ गया कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, ऐसे लिख लेंगे। तो इसके बाद इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये होता है एक के बराबर। आगे बढ़ने पर तो हम लिखेंगे एक प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा। अभी इसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये देखो ये प्लस का बीच में निशान है, ये भी इसके बीच में निशान है, तो ये दो संख्याएं अलग अलग हैं और जो एलसीएम होता है वो दोनों में साझा होता है। तो इसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं आप आगे बढ़ के, इसलिए ये होगा हमारा एक बटे, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे तोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा एक बटे कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, एक इसका पार्ट हो गया और बीच में प्लस का निशान, एक हो गया साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, और यहाँ पे हम बराबर करते ही चलेंगे जिसके लिए हम बराबर सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, चाहे तो इसको कोस थीटा साइन थीटा कुछ भी गुणा में है आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा गुणा कोस थीटा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो अब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा, एक चीज़ ये, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ गया एक बटे कोसेक थीटा गुणा में एक बटे साइन थीटा। तो इसको भी हम थोड़ा गुणा के रूप में लिख लेते हैं, एक बटे कोसेक थीटा गुणा में है एक बटे साइन थीटा, ये भी एक एक के बटे में है और प्लस में यहाँ पे बचा हमें एक, तो एक के बटे में एक होता है, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूले में एक बटे कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, एक बटे कोसेक थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम आगे बढ़ने पर लिख सकते हैं सेक थीटा, और गुणा में हमारा क्या है एक बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, और प्लस में एक को एक बटे में रखो, चाहे एक का एक ही लिख दो,
इसके बराबर होता है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आगे तब्दीली में, जैसे कि हमारे उसमें सूत्र में बताया गया है, तो उसके अनुसार क्या है, तो उसके अनुसार है यहाँ पे एक पहले है, देखो यहाँ पे पहले दे रखा है एक, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बराबर आ गया। वैसे इसको एक को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो तो ये बात एक ही होती है। तो इसको हम इस प्रकार से अब एक को यहाँ पे कवर कर देंगे आगे बढ़ने पर, एक प्लस सेक थीटा और गुणा में ही है ये कोसेक थीटा थीटा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा 1 प्लस सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा था, तो इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।